गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मास्टरमाइंड केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग स्टडी पार्क चैनल के थ्रू आ रहे हैं। इसमें अभी सेकेंड लेक्चर हमारा हुआ। फर्स्ट लेक्चर हमने ऐसे ही डाल दिया था कोरोना पर, जो कि एक विशेष ज्ञान था, बच्चों को मिला होगा। लेकिन इसके बाद मैं आज लेकर के आ रहा हूँ सेकेंड ईयर का 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हिंदी में ठोस अवस्था। इसके कुछ प्रॉब्लम्स में, इसके कुछ न्यूमेरिकल चीज़ों में, कंसेप्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से न्यूमेरिकल नहीं बन पाते हैं। तो आज मेरा काम ये है कि मैं छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से कुछ काम करूं, जिससे आपको विशेष फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ये तय मान करके चलें। आप लोगों को आज का क्लास बहुत कुछ बताने वाला है, बहुत कुछ ज्ञान देने वाला है। तो स्टूडेंट्स पूरे वीडियो लेक्चर को, फुल वीडियो लेक्चर को देखें और अच्छे से देखें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। आज हम छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे, जो होंगे तो छोटे लेकिन होंगे बहुत बेहतरीन, जो आपके कंसेप्ट को पूरा का पूरा बढ़ा देगा, जो शायद और जगहों पर न मिले। मैं ये लाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो सॉलिड स्टेट के नॉलेज को और ज़्यादा गहरा करते जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग तैयार रहें। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे यूनिट सेल से रिमूवल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कैसे पूछता है इसको हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला से संबंधित, तो रिमूवल ऑफ पार्टिकल, प्रॉब्लम्स रिलेटेड, प्रॉब्लम्स रिलेटेड रिमूवल ऑफ पार्टिकल, रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम यूनिट सेल। यूनिट सेल, किसी यूनिट सेल से पार्टिकल के रिमूवल से संबंधित हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। यानी किसी यूनिट एक कोष्ठिका से कण के गायब होने संबंधी प्रश्न। इस तरह के प्रश्न हमको बनाना है। इसके लिए मैं एक छोटा सा आप लोग के सामने एक यूनिट सेल बना देता हूं, ताकि आप लोगों को बातें याद रहें। स्टूडेंट्स, ठोस अवस्था में यूनिट सेल, सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। दिस वन इज यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। यह एक क्यूबिक यूनिट सेल है। और गाइज यू नो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, बिकॉज कॉर्नर्स आर इसेंशियल लैटिस पॉइंट। जितनी भी पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर पर होने अनिवार्य हैं, क्योंकि कॉर्नर पर, कोनों पर पार्टिकल रहेगा नहीं तो लैटिस पॉइंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके अलावा पार्टिकल्स फेस पर हो सकते हैं, फेस, ऊपर नीचे के फेस, अगल बगल के फेस, और आगे और पीछे के फेस पर हो सकता है पार्टिकल। जहाँ भी पार्टिकल प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज लैटिस पॉइंट। इसके अलावा पार्टिकल्स जो हैं बॉडी एज पर हो सकते हैं। मैं एज पर बना रहा हूँ। सभी एज 12 एजेज होते हैं। किसी यूनिट सेल में 12 एजेज होते हैं। एज पर भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। मैं प्रत्येक एज पर पार्टिकल्स बना रहा हूँ। मैंने अपने क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ाया है, तो जिन बच्चों ने क्लास किया है वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल को बजा दिया करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ। चलो बेटा, कॉर्नर्स पर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 पार्ट। 1/8 पार्ट होता है, ये सबको पता है। एज पर 1/4 पार्ट होता है कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पर फेस पर होता है 1/2 पार्ट पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होता है, भागीदारी होती है। ये सारे स्टूडेंट्स को पता है कि कोने पर 1/8, एज पर 1/4, और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, शायद ना दिखे तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 1/8 पार्ट होता है
और यहाँ एज पर 1/4 पार्ट होता है और फेस पर होता है 1/2 पार्ट। बगल में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की दिक्कत है। और पार्टिकल संभव है कि नहीं संभव, इस पर बिना विचार किए हुए मैं बता दूं कि एक पार्टिकल बॉडी सेंटर में भी होता है, इसको बॉडी सेंटर बोलते हैं, BC बॉडी सेंटर में, और इसमें पार्टिकल जो होता है 1 होता है, 1 पार्ट, यानी एक पूरा का पूरा पार्टिकल होता है। इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। गाइज आप लोग के स्टूडेंट्स, आप लोग को पता चल गया किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर पर पार्टिकल की भागीदारी 1/8 होती है और उनके फेस पर किसी भी यूनिट सेल के फेस पर, जैसे मैं आपके सामने बता दूं, ये कॉर्नर्स हैं, एक कॉर्नर्स है, कॉर्नर पर 1/8 हिस्सा पार्टिकल का होता है और ये फेस है। फेस पर अगर यहाँ पर पार्टिकल होगा तो यहाँ पर पार्टिकल होगा तो यहाँ पर पार्टिकल जो होता है सीधे आधा होता है, 1/2 होता है। और ये एज है, एज पर भी गैप हो जाएगा, यहाँ पर भी पार्टिकल हो सकता है, 1/4 होता है, इस एज पर 1/4 होता है। और बॉडी के अंदर अगर पार्टिकल होगा, बेटा, तो बॉडी के अंदर पार्टिकल जो होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, जिसको बॉडी सेंटर कहते हैं। ये हमारे लेटिस पॉइंट होते हैं। कॉर्नर पर 1/8, एज पर 1/4, फेस पर 1/2 पार्ट, और बॉडी के अंदर पूरा का पूरा पार्टिकल्स होता है। एक बात बता दो, नंबर ऑफ कॉर्नर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी जान लें। नंबर ऑफ कॉर्नर मतलब कोनों के भागे। नंबर ऑफ कॉर्नर एक यूनिट सेल में होता है 8। नंबर ऑफ एज सेंटर का नंबर, एज सेंटर का मतलब किनारा, एज सेंटर कितने होते हैं? जो ग्रीन बॉल देख रहे हो एज पर है, एज सेंटर है, सब एज सेंटर हैं। एज सेंटर पर कितने एज सेंटर होते हैं? तो 12 होते हैं। एज सेंटर 12 होते हैं। इसके अलावा फेस कितने होते हैं? नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं यूनिट सेल में? तो नंबर ऑफ फेस होते हैं 6 होते हैं। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना होता है? तो नंबर ऑफ बॉडी सेंटर जो होता है वो केवल 1 होता है। ये सभी बातें आप लोग के दिमाग में होनी चाहिए क्वेश्चन बनाने से पहले। फिर से मैं आप लोग को याद दिला दूं, कॉर्नर पर पार्टिकल 1/8 होता है और ऐसे कॉर्नर इसमें 8 हैं। एज सेंटर ग्रीन वाले देख रहे हो एज सेंटर पर है और एज सेंटर पर 1/4 होता है और ऐसे एज सेंटर यूनिट सेल में 12 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 एज होते हैं। ये एज है 12 एज होते हैं और बॉडी सेंटर 1 होता है। और एक बात बता दूं, टीबी टेट्राहेड्रल वायड का लोकेशन जो है, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वायड, टेट्राहेड्रल वायड का लोकेशन क्या चीज़ है? टेट्राहेड्रल वायड का लोकेशन इस कॉर्नर जो देख रहे हो ना, कॉर्नर के अंदर यहाँ पर होता है बॉडी डायगोनल, कॉर्नर के पास बॉडी डायगोनल पर है ना जी। इनर साइड ऑफ कॉर्नर, इनर साइड ऑफ कॉर्नर एट बॉडी डायगोनल, अंग्रेजी हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे समझ रहे हैं। बॉडी डायगोनल का मतलब इस कोना से इस कोना तक की दूरी बॉडी डायगोनल। तो हमको अगर बात करते हैं टेट्राहेड्रल वायड कितने होते, कहाँ होता है जी? इनर साइड ऑफ कॉर्नर बॉडी डायगोनल, यानी यहाँ अंदरूनी हिस्सा में, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से ग्रीन इस बॉल से और इस रेड की दूरी अंदर खींचेंगे बॉडी डायगोनल पर अंदरूनी हिस्सा में, यहाँ पर इस साइड में प्रेजेंट होता है। और इनकी संख्या कितना होता है? इसका नंबर होता है 8 गो, क्योंकि 8 कोना के पास, इस कोना के अंदर में, इस कोना के अंदर में, इस कोना के अंदर में, इस कॉर्नर के अंदर में, इस कॉर्नर के अंदर में, सभी कॉर्नर के अंदरूनी हिस्सा में होता है। और उसके बाद मैं फाइनल बात बोल दूं कि लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड, लोकेशन ऑफ ओवी ऑक्टाहेड्रल वायड, इसका लोकेशन कहाँ होता है? तो इसका लोकेशन होता है एक बॉडी सेंटर में। और ये एज देख रहे हो इस पर, पार्ट इस एज पर होता है ऑक्टाहेड्रल वायड और एक बॉडी में होता है। तो कहाँ होता है जी? एट
ईच एज प्लस BC यानी बॉडी सेंटर में होता है। ये बातें आप लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए, तब हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन मेरे पास आ गया। क्वेश्चन है, मेरे सामने एक क्वेश्चन आ गया, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड is crystallized a crystalline solid is crystallized in FCC, CCP or FCC structure and made up of two types of atoms, capital A and capital B, where atom A is present at all corners and atom B is present at all faces of unit cell. If पहला नंबर है, इसमें से एक क्वेश्चन है, या ऐसे कर देता हूं, देन पहला नंबर, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। दूसरा क्वेश्चन है, इफ ऑल पार्टिकल्स of one body diagonal are removed, then formula of compound will be। और तीसरा है, if all particles of the axis joins the two opposite faces are removed, then formula of compound will be। हमारे सामने क्वेश्चन है। चलो बेटा, ये क्वेश्चंस हैं तो इसको मैं हिंदी में भी लिख लेता हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने में इजी हो जाए। क्वेश्चन हिंदी में क्या बोल रहा है, हिंदी में और कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रवादार ठोस CCP या FCC में रवाकृत है, संकुलित है, जो A तथा B प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। और परमाणु A एकक कोष्ठिका
एकक कोष्ठिका के सभी कोनों पर तथा बी सभी फलकों पर उपस्थित है। बी तो सभी फलकों पर उपस्थित है। तो आगे कह रहा है तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। सूत्र ज्ञात करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड देन फार्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी, यदि अंतः केंद्र के एक विकर्ण से अंतः केंद्र के एक विकर्ण पर के सभी कण हटा दिए जाएं तो यौगिक का सूत्र होगा। और तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दो विपरीत फलकों को मिलाने वाले अक्ष, दो विपरीत फलकों से गुजरने वाले अक्ष के सभी कण हटा दिए जाएं तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। पहला यौगिक का सूत्र होगा, हमारे सामने क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यह एक क्वेश्चन नहीं है बल्कि कंसेप्ट है, जो इस तरह के पार्टिकल के हटाने से संबंधित हर तरह के प्रॉब्लम का कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन को बना लेने का मतलब है कि किसी भी तरह के क्वेश्चन आपको हटाने से संबंधित पूछे जाएंगे तो आप अवश्य कर लोगे, ये मेरी तरफ से फुल गारंटी है। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो गाइज, आप लोग पहले इस क्वेश्चन को कॉपी पर देख लेंगे, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले। मुझे स्पेस चाहिए तो मुझे मिटाना पड़ेगा। एक तरफ क्वेश्चन केवल रहने देता हूँ, दूसरी तरफ के क्वेश्चन पे मिटा देता हूँ। तो ये आप लोग कॉपी कर लोगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। फटाफट कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद हम लोग जानते हैं ये बातें भी हमारी कॉपी हो चुकी है। कॉर्नर पर 1/8 होता है, एज सेंटर पर यानी भुजा पर हमारे 1/4 पार्ट होता है, फेस पर 1/2 होता है, बॉडी के अंदर होता है हमारा पार्टिकल कितना जी, तो एक पूरा का पूरा कंप्लीट पार्टिकल होता है। टेट्राहेड्रल भॉइड का लोकेशन कहाँ है? टेट्राहेड्रल भॉइड का लोकेशन होता है कॉर्नर के अंदर में, बॉडी डायगोनल पर होता है। और ऑक्टाहेड्रल भॉइड का लोकेशन कहाँ होता है? ऑक्टाहेड्रल भॉइड का लोकेशन बॉडी सेंटर में होता है और उसके अलावा सभी एज पर होता है। ये बातें आप लोग को पता है गाइज। अब जब इतनी बातें आप लोग को पता है तो हम लोग चलिए देख लेते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए बड़ी आसान है। अभी मैंने कोई भी चीज़ इसमें से 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा, आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ध्यान से देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो बना हुआ है ए और बी टाइप के पार्टिकल से, ए एंड बी टाइप के पार्टिकल से। ए इज प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, ए सभी कॉर्नर्स पर हैं, वाइल बी इज प्रेजेंट एट ऑल फेसेज। तो चलो गाइज, हम लोग एक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग एक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं। कहता है कि 2 तरह के पार्टिकल से हमारा यूनिट सेल मेडअप है, बना हुआ है। ये देख लो, एज और फेस सेंटर पर प्रेजेंट है, तो मैंने एक यूनिट सेल बना ही दिया है। ये बेहतरीन सा यूनिट सेल देख लीजिए, इतना सुंदर डायग्राम मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए। ध्यान से देखिए, दिस वन इज यूनिट सेल। इसमें 2 तरह के एटम हैं, ए और बी। मैं यहाँ सिंबल दे रहा हूँ,
मैं रेड को ए मान रहा हूँ और इस ग्रीन को मैं बी मान रहा हूँ। मेरा ये सिंबल है, ये बी है ग्रीन से। तो ए टाइप का जो एटम है सभी कॉर्नर्स पर है, सभी कॉर्नर्स पर हमारा ए है। सीधा सीधा बात हो गया। चलो स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए कि सारा का सारा पार्टिकल ए जो है, फटाफट फटाफट आप देख लीजिए ए पार्टिकल कहाँ है जी, तो सभी कॉर्नर्स पर है। चलो ठीक है, मैंने बना दिया, ये सारे के सारे कॉर्नर्स पर मैंने बना दिया है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आगे कह रहा है हमारे क्वेश्चन में कि बी इज प्रेजेंट एट द ऑल फेसेज, बी उपस्थित है, सभी फेस पर उपस्थित है। तो हम लोग बी को देख लेते हैं, बी कहाँ कहाँ है। तो बी हमारे सभी फेस पर हैं, यानी फेस यही होता है, सभी सतहें 6 फेस होते हैं, एक फेस यहाँ और एक फेस यहाँ गाइज, एक उस साइड का फेस, एक इस साइड का फेस, और फेस पर प्रेजेंट है हमारा कौन कौन, बी प्रेजेंट है। ये जरा देख लीजिए, ये हमारा बी प्रेजेंट है। और अब हम लोग इसमें से क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए पार्टिकल्स, ये जो हैं सारे के सारे कॉर्नर्स पर हैं, ए पार्टिकल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं, बी पार्टिकल फेस पर प्रेजेंट हैं। ए बी है, जरा देख लीजिए, ए भी बी है और ए भी बी है। अरे तेरीके, बी हमारा कैसा बन गया, चलो देखते हैं फिर से बढ़िया बनाते हैं। ए हमारा बी है और ए हमारा बी है। बी जो है सभी फेस पर पार्टिकल हैं, बी जो है फेस पर हैं, ए हमारे बन चुके हैं। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है ए नंबर, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक एकक कोष्ठिका में, इन 1 यूनिट सेल, इन 1 यूनिट सेल, हिंदी हो गया एक एकक कोष्ठिका में, एक एकक कोष्ठिका में। लिखना जरूरी नहीं है हिंदी को, आप लोग जानते हो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कमजोर थोड़े ही होते हैं, उनको इतनी तो सब कुछ मालूम रहता है। इन 1 यूनिट सेल, एक एकक कोष्ठिका में, इसका मतलब हो गया, हिंदी से बोल दे रहा हूँ, एक एकक कोष्ठिका में परमाणु ए की संख्या, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए एटम का संख्या, ए एटम का संख्या, फटाफट बोलिए। कॉर्नर पर कितना हिस्सा होता है, कॉर्नर पर होता है 1/8 पार्ट, एक पार्टिकल का 8वां भाग यहाँ कॉर्नर पर होता है। तो हम ए की टोटल, इस यूनिट सेल में ए की टोटल संख्या निकालने वाले हैं, पता करने वाले हैं कि पूरा का पूरा इसमें जो रेड कलर का बॉल देख रहे हो ए वाला, वो कितने हैं। एक कोने पर कितना हिस्सा है बेटा, एक कोने पर है पार्टिकल का 1/8 भाग, 1/8 भाग होता है। और ऐसे ऐसे कोने कितने हैं, कॉर्नर कितने हैं, ऐसे ऐसे कॉर्नर की संख्या 8 है, यानी टोटल ए जो है 1 हो गया। इस पूरे के पूरे यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम अगर पूछा जाए, कंप्लीट एटम पूछा जाए, गोलाकार एटम पूछा जाए, स्फेरिकल एटम पूछा जाए, तो वो 1 हो गया, क्योंकि कॉर्नर पर 8वां भाग होता है 1/8, और ऐसे 1/8 मिलकर के 1 हो गया। इसी तरह से आपसे अगर पूछ दिया जाए नंबर ऑफ बी एटम कितने हैं, नंबर ऑफ बी एटम यानी बी परमाणुओं की संख्या, हिंदी में बोल रहा हूं, बी परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो बी परमाणु कहाँ है भैया, बी परमाणु है हमारे फेस पर। अरे आप लोग को अभी मैंने बताया बी परमाणु फेस पर हैं, तो फेस पर है, एक फेस पर कितनी हिस्सेदारी होती है, एक फेस पर पार्टिकल का 1/2 आधा हिस्सा होता है, कटा हुआ होता है। तो एक फेस पर पार्टिकल आधा होता है, एक फेस पर 1/2 हिस्सा पार्टिकल का होता है। और ऐसे ऐसे फेस कितने होते हैं हमारे यूनिट सेल में, ऐसे ऐसे फेस कितने होते हैं, आगे का फेस, पीछे का फेस, दाएं का फेस, बाएं का फेस, ऊपर का फेस, नीचे का फेस, ऐसे ऐसे फेस हमारे पास कितने होते हैं, 6 फेसेज होते हैं। तो गाइज आप लोग को मैं बता दूं, एक फेस पर 1/2 है, तो हमारे पास 6 फेसेज हैं, तो 1/2 × 6 यानी टोटल 3 पार्टिकल्स हो गए। तो चलो स्टूडेंट्स आप लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लिए, हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि ए एटम, इस यूनिट सेल में ए एटम पूरा कंप्लीट एटम 1 है, ये 8 टुकड़े हैं जो कि जोड़ देने के बाद 1 हो गया, और बी एटम कंप्लीट 3 है। तो हम रेशियो देखते हैं, रेशियो यानी अनुपात, रेशियो ऑफ A:B हम लोग देख रहे हैं बेटा, A और B का रेशियो कितना हो जाएगा, इस यूनिट सेल में A 1 है और B हमारा कितना है 3 है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड यानी यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र हमारा कितना हो जाएगा, तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा, इस यूनिट सेल में रेशियो हो गया ए और बी का, एटम ए और एटम बी का रेशियो 1:3 हो गया, तो फॉर्मूला हो जाएगा AB3। ओके,
तो हमारा फॉर्मूला हो गया AB3। तो स्टूडेंट्स आपका एक आंसर तो आ चुका, बड़ी सिंपल था, यह आंसर बड़ी सिंपल था। कुछ लोगों को आश्चर्य हो गया कि कौन सा बहुत बड़ा चीज़ है, ये तो कंसेप्ट हम पहले से जानते हैं। जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत भी सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा उसको ये वाला क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ वन बॉडी डायगोनल्स आर रिमूव्ड। कह रहा है इस बॉडी डायगोनल के सभी पार्टिकल्स रिमूव कर दिए गए हों। ऑल पार्टिकल्स ऑफ वन बॉडी डायगोनल्स आर रिमूव्ड। ऑल पार्टिकल्स ऑफ वन बॉडी डायगोनल रिमूव, एक बॉडी डायगोनल के सभी पार्टिकल रिमूव कर दिए गए हों। बॉडी डायगोनल समझते हैं, बॉडी डायगोनल देख लीजिए, इसमें कितने कोने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर ऊपर हैं और 1 2 3 4, 4 कॉर्नर नीचे हैं। बॉडी डायगोनल क्या होता है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की बीच की दूरी, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक के बीच की दूरी बॉडी डायगोनल, या आगे वाले कॉर्नर से ये पीछे वाले कॉर्नर के बीच की दूरी, या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच की दूरी, ऐसे तिरछा बॉडी डायगोनल होता है। कह रहा है क्वेश्चन हमारा क्या, हमारा क्वेश्चन कह रहा है ऑल पार्टिकल्स ऑफ वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड। एक बॉडी डायगोनल, केवल एक बॉडी डायगोनल कितने होते हैं टोटल, 4 यूनिट सेल में। देखो कैसे भैया मैं समझाता हूं, यहां से पार्टिकल यहां निकाल दे एक बॉडी डायगोनल, यहां से पार्टिकल इस साइड निकाल दे, सॉरी इस पार्टिकल से तुम एक्सिस पास करो, यहां से निकाल लो 1 बॉडी डायगोनल, इस एक्सिस से पार्टिकल एक्सिस पास करो और यहां से निकाल दो 2 बॉडी डायगोनल, फिर इस पार्टिकल से एक एक्सिस पास करो, यहां से पास कर दो 3 बॉडी डायगोनल, और इस एक्सिस से ऐसे निकाल दो 4 बॉडी डायगोनल। एक कमरे में बॉक्स में 4 बॉडी डायगोनल, उस कोना से इधर तिरछा 1 बॉडी डायगोनल, इस ऊपर से उधर नीचे 2 बॉडी डायगोनल, उधर से 3 बॉडी डायगोनल और इधर से 4 बॉडी डायगोनल। 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, लेकिन यहां पर कह रहा है कि पार्टिकल्स केवल किसके रिमूव किए गए हैं, एक बॉडी डायगोनल के सभी पार्टिकल रिमूव कर दिए गए हैं। जरा सोच बेटा, पार्टिकल कहां कहां प्रेजेंट है, पार्टिकल प्रेजेंट है सभी कॉर्नर पर, इस यूनिट सेल में कह दिया है कि क्वेश्चन सभी कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट है और सभी फेस पर पार्टिकल प्रेजेंट है। जब बॉडी डायगोनल में यहां से देख लो ध्यान से, यहां से एक्सिस पास करो तिरछा, ये बॉडी डायगोनल हो गया, यहां से एक्सिस पास करूं तो पार्टिकल कहां के रिमूव होगा, इस कोने का होगा और इस कोने का होगा। फेस पर के पार्टिकल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इस फेस पर भी कोई असर नहीं, ऊपर के फेस पर कोई असर नहीं, इस साइड के फेस पर कोई असर नहीं, केवल इस कोना और इस कोना का पार्टिकल ही रिमूव हो पाएगा। तो याद रखना गाइज, याद रखना स्टूडेंट्स, जब हम बॉडी डायगोनल से पार्टिकल हटाते हैं तो इस कोना का हटेगा और इस कोना का हटेगा। हाँ, बॉडी के अंदर अगर पार्टिकल होता, इस बॉडी के अंदर पार्टिकल होता तो उसको एक्सिस बीचों बीच पार करता तो बॉडी का भी पार्टिकल रिमूव होता, लेकिन अभी फिलहाल कहाँ का रिमूव होगा, इस कोना का, इस कोना। एक बॉडी डायगोनल तिरछा डिस्टेंस होता है, अगर उस एक्सिस पर के सारे पार्टिकल हटा दिए जाए तो इस कोना पर का होगा और इस कोना कॉर्नर पर का होगा, या बॉडी में का होगा, लेकिन फेस पर का पार्टिकल रिमूव नहीं होगा। तो गाइज आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप किसी यूनिट सेल में मैं यूनिट सेल बना रहा हूं, किसी यूनिट सेल में उसके फेस पर के सारे पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं। ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं, ए वाला बनाया मैंने ए, फिर से डायग्राम बना रहा हूं, ए मैंने बनाया ए जो कि ए टाइप के पार्टिकल हैं, देख ले रेड से मैंने बनाया है, और बी जो है वो कहाँ है भैया, तो बी जो है सभी फेस पर हैं, ये देख ले ये बी है, सभी फेस पर हैं, एक इस फेस पर होगा और एक इस फेस पर होगा। सारे पार्टिकल हटा दिए गए हैं एक बॉडी डायगोनल का। ये बॉडी डायगोनल है, एक्सिस है, ये एक्सिस है मान लो, इस एक्सिस से होने वाले गुजरने वाले सारे पार्टिकल हटा दिए गए हैं। तो कौन से पार्टिकल हट जाएंगे, यह पार्टिकल हट जाएगा और यह पार्टिकल हट जाएगा, बाकी पार्टिकल जस के तस होंगे। हमारे क्वेश्चन में ही है, इफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, एक बॉडी डायगोनल के सभी पार्टिकल हटा दिए गए, देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। एक बॉडी डायगोनल के सभी पार्टिकल हटाने का अर्थ हुआ कि 2 कॉर्नर पर के पार्टिकल को रिमूव किया जाएगा। तो अब बता देते हैं, इसमें इस डायग्राम के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। नंबर ऑफ एटम ए का नंबर कितना होगा, तो देख लो 2 कॉर्नर के पार्टिकल अब कम हो गए, यानी हमारे पास 8 कॉर्नर में से अब 6 कॉर्नर केवल बचे हैं। एक कॉर्नर पर 1/8
अब कॉर्नर कितने बचे हैं? 6। इसका हो गया 3/4। नंबर ऑफ एटम बी, चलो हम सारे कॉर्नर 6 कॉर्नर पर पार्टिकल बचे हैं, 6 कॉर्नर मिलाकर के 3/4 हिस्सा पार्टिकल का हुआ। नंबर ऑफ एटम बी, एटम बी, क्या एटम बी रिमूव हुआ इस डायग्राम में? ध्यान से देखो, हरा वाला एटम बी है, क्या रिमूव हुआ है? नहीं, क्योंकि फेस पर है, वो बॉडी डायगोनल पर नहीं है। तो नंबर ऑफ एटम बी क्या हो जाएगा? 1/2 पार्ट होता है, एक फेस पर पार्टिकल 1/2 होता है, और 6 फेस हैं तो टोटल हो गया 3। तो रेशियो क्या हो गया जी? ए और बी का जो रेशियो हो गया बेटा वो 3/4:3 हो गया। मैं क्या करूं? मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सिंपलेस्ट रेशियो के लिए। तो मैंने क्या कर दिया बेटा? मैंने 3 सिंपलेस्ट रेशियो के लिए 4/3 इंटू 4/3 मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कैंसिल, और ये कैंसिल। हमारा क्या आ गया बच्चा? हमारा आ गया A/B = 1/4 आ गया। तो कंपाउंड का फॉर्मूला मेरे सामने क्या आ गया? तो फॉर्मूला जो हो जाएगा वो मेरा फॉर्मूला बन करके उभर करके सामने आया। क्या आ गया? ए और बी का रेशियो 1/4, तो हमारा आ गया AB4। 4 ऑप्शन देगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन देता है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सब होते हैं। तो अब हमारे पास 4 ऑप्शन देगा, A4B देगा, AB4 देगा, A2B3 देगा, या AB देगा, इस तरह का देता है। तो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो AB4 बनेगा। 3rd C नंबर क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है अलग अलग, मैंने एक ही में कर दिया है सारी चीजें। 3rd C नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि इफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द एक्सिस ज्वाइन 2 अपोजिट फेसेज आर रिमूव्ड देन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी। कह रहा है उस अक्ष के सभी पार्टिकल को, उस अक्ष के सभी परमाणु को हटा दिया गया जो 2 विपरीत फलकों को जोड़ता था। यानी देख, यह एक अक्ष है, ये फलक देख रहे हो, ये दाईं तरफ का फलक है, ये बाईं तरफ का फलक विपरीत फलक, या ऊपर का फलक तो नीचे का फलक, या आगे का फलक तो पीछे का फलक, ये विपरीत फलक कहलाते हैं। दायां बायां विपरीत फलक, ऊपर नीचे विपरीत फलक, आगे पीछे विपरीत फलक। एक विपरीत फलक कोई ले लो, दाएं बाएं को ले लो। मैंने एक अक्ष यहां से पास किया, सीधे ऐसे देख ले, और इस अक्ष पर के सभी कण हटा दिए गए हैं। तो आप पूछ रहे हैं कि सूत्र बताओ। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के सामने एक डायग्राम पूछूं तो आप इसी में से देख लें कौन कण कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ए सारे कण कोने पर हैं, देख लो, ए सभी कण कोने पर हैं। पार्टिकल्स ए एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स। बी कहाँ प्रेजेंट है? बी सभी फेस पर प्रेजेंट है। जब ही आप एक्सिस से पास करते हो 2 अपोजिट फेस पर, इधर का फेस दाईं तरफ का फेस और इधर लेफ्ट और राइट का फेस हम लोग लेते हैं। इसमें एक एक्सिस में पास कर दूं तो इस एक्सिस पर कौन कौन पार्टिकल आएगा जी? इस एक्सिस पर पार्टिकल आएगा इस फेस पर का, और इस फेस पर का पार्टिकल केवल आएगा, कॉर्नर के पार्टिकल टच में नहीं आएंगे। अपोजिट फेस मिलाने वाले एक्सिस पर केवल 2 पार्टिकल आ रहे हैं इस डायग्राम के अनुसार, इस फेस पर का और इस फेस पर का। तो 2 फेस पर के पार्टिकल केवल हटाए जाएंगे, बाकी 4 फेस पर पार्टिकल मौजूद रहेंगे। हाँ, अगर बॉडी में पार्टिकल होता तो बॉडी का भी पार्टिकल रिमूव हो सकता था, लेकिन यहाँ केवल फेस पर के पार्टिकल रिमूव किए गए हैं। तो मैं बात करता हूँ इफ, यहाँ लिखूं इफ मैंने यदि एटम्स ऑफ ऑल एटम्स ऑफ, तो अब मैं ऐसे डायरेक्ट लिखता हूं। कह रहा है क्वेश्चन, इफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ एक्सिस ज्वाइन द 2 अपोजिट फेसेज आर रिमूव्ड देन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी। कह रहा है कि अगर विपरीत अपोजिट फेस को ज्वाइन करने वाले ऑल पार्टिकल्स ऑफ द एक्सिस ज्वाइन द 2 अपोजिट फेस, केवल 2 अपोजिट फेस को ज्वाइन करने वाले, तो हम देखते हैं हमारा नंबर ऑफ ए निकालते हैं। नंबर ऑफ ए,
ए एका संख्या कितना होगा, तो ए नहीं गायब होगा, केवल दो अपोजिट फेस ऊपर और नीचे, मान लीजिए यह और यह दो केवल गायब होगा। तो उस कंडीशन में एक कोने पर ए की संख्या कितनी हो जाएगी, एक कोने पर 1/8 और 8 कोनों की संख्या 1 होगी। नंबर ऑफ बी की बात करें, नंबर ऑफ बी की बात करें तो कितने फेस पर पार्टिकल होंगे, 2 फेस पर के पार्टिकल तो हटा दिए जाएंगे, फेस हो गए केवल 4, एक फेस पर 1/2, 4 फेस पर हो गया कितना जी, तो हो गया टोटल 2 हो गया। तो अब हम रेशियो देखते हैं, ए और बी के बीच का रेशियो कितना हो गया बेटा, ए हो गया 1 और बी हो गया 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए कंपाउंड का, हमारा फॉर्मूला हो जाना चाहिए AB2। एम आई राइट। तो यह एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के आधार पर रिमूवल से संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं। कल भी हम लोग न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, कल हम लोग लाएंगे नेबर और नियरेस्ट नेबर, जो मेरे बहुत सारे बच्चों का मेरे से डिमांड था, ऐसा डिमांड करते आ रहे हो कि सर किसी पार्टिकल एटम में कोई भी पार्टिकल ले लेते हैं और उस पार्टिकल का नेबर अगर पूछ देता है कि नियरेस्ट नेबर कितने पार्टिकल्स हैं और कितने डिस्टेंस पर है, या नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर यानी अगला पड़ोसी पार्टिकल, नज़दीक का पार्टिकल कितने हैं और उसका डिस्टेंस कितना है, ये सब क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, क्योंकि 3D डायग्राम में समझ में नहीं आता है। तो हम लोग ले करके मैं उसके लिए भी आऊँगा। आप लोग स्टडी पार्क नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बेल को बजाएं और लाइक करें और व्यू करें, तो हम लोग को और ज़्यादा देंगे। फिलहाल रुकिए मत, फिलहाल हम एक बात और दिखाते हैं बेटा, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम और देख लो, छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर मैं इस पर और दे दूं तो आप लोग इसको कर सकते हो, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं मिटा रहा हूं इसको, इस डायग्राम को, और एक छोटा सा क्वेश्चन कराने का मैं प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और है, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन और है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, या आप लोग इसको देखिएगा, अगले क्लास में मैं इसको कराऊंगा, अगले क्षेत्र में थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। बोलते हैं कि अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम एटम X and Y and atom X forms CCP FCC structure, while atom B, atom Y is present in all octahedral void। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। यह एक क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन कह रहा है, इफ all atoms along two edges joined by one common corner particles। कह रहा है कि 2 ऐसे एज जो एक ही कॉर्नर पार्टिकल से ज्वाइन है, बस आर रिमूव्ड, देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड।
सी नंबर। सी को रहने दे, बस 2 क्वेश्चन इसी पर करते हैं। इसको हिंदी में मैं कर देता हूं। एक रवादार ठोस, रवादार ठोस यहीं लिखता हूं हिंदी में। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक रवादार ठोस X तथा Y परमाणु से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। मिलकर बना है। X परमाणु CCP या FCC में रवाकृत है, जबकि Y परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्ति में, सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में है। तो पहला नंबर, यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। यौगिक का सूत्र बराबर हुआ। दूसरा नंबर, इफ ऑल एटम्स अलोंग 2 एड्जेस, यदि 2 ऐसी भुजाएं जिनके बीच एक कोण का केवल एक कोण, जिनके बीच केवल एक कोण का कण उभयनिष्ठ हो, का कण उभयनिष्ठ हो, को हटा दिया गया। एक ऐसी भुजाएं, 2 ऐसी भुजाएं जिनके बीच केवल एक कोण का कण उभयनिष्ठ हो के सभी कण हटा दिए गए, तो यौगिक का सूत्र होगा। यौगिक का सूत्र होगा। ये हमारे सामने क्वेश्चन। देखते हैं गाइस स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक रवादार ठोस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। यह हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड में थोड़ी सी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि यह एटम X और Y से मिलकर के बना हुआ है। ध्यान से देख लें, X और Y से मिलकर बना हुआ है। तो हमने रेड से X दिखाया और ब्लू से Y दिखाया। ठीक है। एटम X कहाँ है? CCP बना रहा है। कह रहे हैं कि एटम X जो है CCP या FCC बना रहा है। इसका मतलब है कि एटम X सभी कॉर्नर पर होंगे। CCP में क्या होता है, FCC में क्या होता है, कॉर्नर और फेस पर पार्टिकल होते हैं। इसके अलावा सभी फेस पर पार्टिकल होंगे, क्योंकि एटम X जो है CCP और FCC बना रहा है, तो सभी कॉर्नर और सभी फेस पर होंगे। और Y कहाँ प्रेजेंट है? Y एटम जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। सॉरी, अष्टफलकीय रिक्तियों में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। और अष्टफलकीय रिक्तियाँ कहाँ होती हैं? तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं, मैं Y को दिखा रहा हूँ, अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं बॉडी सेंटर में और सभी भुजाओं पर होती हैं। ठीक है, सभी भुजाओं पर होती हैं, सभी भुजाओं पर, यानी सभी एज पर, और उसके अलावा 12 एज पर होती हैं, और उसके अलावा सभी। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? तो X और Y से मिलकर के परमाणु बना हुआ है। तो हमारे पास पूछ रहा है कि फाइंड द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फार्मूला। तो नंबर ऑफ एटम X, नंबर ऑफ एटम X, हम ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं। एटम X कहाँ है एटम X? तो 8 कोना पर है, 1/1 कोना पर 1/1, 8 कोनों पर है तो 8, एक फेस पर 1/2,
और 6 फेस पर हैं, फेस 6 होते हैं तो 1/6 टोटल 4 हो गया, x एटम 6 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम बी, एटम वाई, एटम वाई कहाँ कहाँ है, एक बॉडी सेंटर में है, 1 है BC में बॉडी सेंटर में, और सभी भुजाओं पर होगा। ऑक्टाहेड्रल बाइट BC में बॉडी सेंटर में होता है और सभी भुजाओं पर होता है, मैं पहले बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। तो ऑक्टाहेड्रल बाइट एक बॉडी सेंटर में होता है, बॉडी सेंटर का पार्टिकल एक होता है, पूरा वो कटता नहीं है, और भुजाओं पर होता है, जो एज पर होता है 1/4 होता है और 12 होती हैं। एक कट गया कितना जी, तो हो गया 3, ये भी पार्टिकल्स हो गए 4। तो हम x और y का जो रेशियो है बेटा वो कितना हो गया 4:4, यानी हो गया 1:1। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हो जाएगा XY। यह आंसर हो गया। बी नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी नंबर का इफ ऑल एटम्स अलोंग द 2 एजेस, 2 एज पर के सभी एटम्स गायब कर दिए गए हैं, लेकिन वो दोनों एज क्या हैं, कह रहा है कि दोनों एज जो हैं ज्वाइंड बाय 1 कॉमन कॉर्नर एटम, एक कॉर्नर एटम से कॉमन जुड़े हुए हैं। यानी कह रहे हिंदी में, यदि 2 ऐसी भुजाएं जिनके बीच केवल एक कोने का कण उभयनिष्ठ हो, यानी 2 ऐसी भुजाएं जिनके बीच केवल एक कोने का कण उभयनिष्ठ हो, उसके सारे कण गायब कर दिए जाएं, तो पूछता है कि यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो 2 ऐसी भुजाएं हम ले लेते हैं, कौन कौन सी भुजा ले लें, चल यह भुजा ले लेते हैं, देख यह भुजा ले लेते हैं, और ये दोनों संगत भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और इनके बीच में यह भुजा भी ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला, और ये कॉमन कार्बन जो है ना, एक कोने के कण जो है ना, ये दोनों भुजाओं पर उभयनिष्ठ है। इसके सभी कण गायब किए गए, तो कहाँ कहाँ का कण गायब हो गया, यहाँ का कण गायब, ई कण गायब, ई कण गायब, ई कण गायब और ई कण गायब, इतने कण गायब हो गए जी। तो अब हमारे पास बचे हम बातें हैं, x की संख्या क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ x, नंबर ऑफ x एटम, x एटम की संख्या क्या हो गई, कितने कोना पर से गायब है, 1 2 3 कोना पर से, एक कॉर्नर पर 1/8 और 3 कोने गायब हो गए, तो 8 में से 3 घट गए तो 5 बच गया, यानी 5/8 हो गया। और आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ Y एटम के बारे में, Y एटम कहाँ है जी, तो एक तो बॉडी सेंटर में है, एक बॉडी सेंटर में होता है, और 1/4 होता है एज पर। कितने एज पर के, 2 एज पर के पार्टिकल गायब है, एक एज पर 1/4 और 2 एज पर से गायब है, तो एज हमारे हो गए कितने जी, 12 में से 2 एज, देख लो यहाँ का गायब, ये गायब है, ये गायब है, और बस 3 कॉर्नर पर के गायब हैं, तो 2 एज पर के पार्टिकल गायब हो गए, तो एज हमारे 12 में से 2 घट गए तो 10 हो गया, यानी यह हो गया 5/2। तो हम रेशियो देखते हैं जी, x और y के बीच का रेशियो कितना हो गया, x हो गया 5/8 और ये हो गया 5/2। हम क्या कर दें, हम सिंपलेस्ट रेशियो में बदलने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 8/5 से, तो 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 8/5 = 5/2, 5/2 और मल्टीप्लाइड बाई 8/5 कर देते हैं बच्चा। तो एक कट गया, एक कट करके 1 हो गया, ये भी कट गया और कट करके 4 हो गया। तो हमारा क्या आ गया, x और y का रेशियो हमारा उभर करके आ गया 1 हो गया और इधर 4 हो गया। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हमारा क्या हो गया बच्चा, फॉर्मूला हो गया XY4 हो गया। चलिए आज इसी के साथ हम समाप्त करते हैं, कल लेकर के आ रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब करें वीडियो को, जो अच्छा लगे तो खूब करें। कल हम इससे भी धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, कंसेप्चुअल, जो आपके कंसेप्ट को एकदम अच्छा कर देगा, एकदम टेंशन न ले, बिगड़ा हुआ कंसेप्ट ठीक हो जाएगा। डीप जाने वाला हूँ, आज तो शुभारंभ किया हूँ, कल इससे भी डीप जाने वाला हूँ। कल नियरेस्ट नेबर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, बहुत बेहतरीन आने वाले, फिर NaCl रॉक साल्ट से संबंधित, फिर CSBR से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो गाइज स्टूडेंट्स, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब देखें वीडियो। इसी के साथ गुड बाय।